ना पूरी अल्लाह तबाह कर देगा। ये ऐसे नहीं चलेगी जैसे हमें नजर आ रही है। वहुमिलतिल अर्दु वल जिबाल, ये कुरान की बलागत है कि जमीन और पहाड़ों को उठाया जाएगा। फदुक्कता, उनको तोड़ फोड़ दिया जाएगा। दक्कतन वाहिदा, एक ही मर्तबा में, एक ही मर्तबा में सब तबाह हो बर्बाद। देखें, माजी की खबर और फ्यूचर की खबर, ये दोनों चीजें हमें, ये ऐसी खबरें हैं, ना इंसान फ्यूचर में झांक के देखता है कि क्या हो रहा है, ना पास्ट में उसको पता होता है कि क्या हुआ। पास्ट में जब कोई खबर देगा तो पता चलेगा। हिस्ट्री जो है ना, हमें तारीख दानों से पता चलती है। जब कायनात की इब्तदा हुई तो उस वक्त कोई हिस्ट्री लिखने वाला मौजूद नहीं था। तो ये दो चीजें ऐसी हैं, कायनात की इब्तदा कैसे हुई और एंड क्या होगा, ये दोनों चीजें खुदा के बताए बगैर इंसान को मालूम नहीं हो सकती। समझ रहे हैं? ये पता ही नहीं चल सकता इंसान को कि ये होगा क्या फ्यूचर में। मिसाल के तौर पर आपने कल सुबह नाश्ते में क्या खाना है, ये कोई साइंसदान बता सकता है आपको? है भाई, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हमें क्या पता है यार फ्यूचर में क्या होने वाला है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये मजहब ने जो ये खबर दी है ना कि कायनात को एक ही दफा में तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, ये खबर साइंस के उसूलों के खिलाफ नहीं है। मजहब कभी साइंस के अगेंस्ट बात नहीं करता, कभी मजहब की कोई बात साइंसी उसूलों से टकराती नहीं है। ये गैब की खबरें हैं, इसमें खबर देने वाला अगर सच्चा होगा तो उसकी खबर को माना जाएगा। खबर देने वाले के सच्चे होने का यकीन ना हो तो फिर खबर को माना नहीं जाएगा। तो इस पर अल्लाह ने दलाइल कायम किए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर, भेजने वाला अल्लाह है। इस पे एक अलग बयानात मेरे मुस्तकिल हो चुके हैं, अभी मैं उसको नहीं छेड़ता। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरी नफ़ख़तुन वाहिदा वहुमिलतिल अर्दु वल जिबालु फ़दुक्कता दक्कतन वाहिदा, एक ही मर्तबा में इस पूरी कायनात को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा और मेरी और आपकी तरक्की जो आसमान की बुलंदियों तक पहुंच चुकी होगी, एक ही धमाके में वो सारी तरक्की ही खाक में मिल जाएगी। इसी को कुरान कहता है ला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में ना डाले। कितना बड़ा धोखा है ना, इससे बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े ज़हीन दिमाग धोखे में आए हुए हैं। दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत को देखकर कैसा इंसान मुतासिर होता है, वो समझता है कि ऐसा ही रहेगा। भाई ऐसा नहीं रहेगा। एक मौत इस कायनात पे आएगी और एक क़यामत आपकी अपनी बॉडी पे आएगी जो मौत की सूरत में जाहिर होगी। कितनी तरक्की कर लें, कितना पैसा कमा लें, कितनी इज्जत हासिल कर लें, कुछ भी कर लें, बेल आखिर जाना कहाँ है? कब्र के गड्ढे में। ये बात इंसान ज़हनी तौर पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, यानी मानता है कि ऐसा होगा, लेकिन ज़हनी तौर पर इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह जो कुरान में कहते हैं ना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। ये खबर है या नहीं है? न्यूज़ है ये, न्यूज़। सवाल पैदा होता है, अल्लाह ने ये बताने के लिए आयतें नाजिल कर दी कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। ये नॉलेज क्या पहले से लोगों को नहीं है? है भाई, ये तो सबको, पागल से पागल को पता है कि हर शख्स ने क्या है, मरना है। तो कुरान ये खबर हमें क्यों दे रहा है? मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जो आदमी हिकमत वाला होता है ना, ज़हीन हो, फतीन हो, हिकमत हो, वो कभी फजूल खबर नहीं देता, फजूल बात नहीं करता। जिस खबर के अंदर कोई ऑर्डर छुपा हुआ हो वो खबर बामाना खबर कहलाती है, मीनिंगफुल खबर कहलाती है। जिस खबर के अंदर कोई ऑर्डर छुपा हुआ ना हो वो खबर टाइम वेस्टिंग कहलाती है। समझ रहे? मिसाल से बात समझाता हूं तो इंशाअल्लाह खोपड़ी शरीफ में बात आएगी। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझसे मिलने के लिए आए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जी सुबह नाश्ते में आपने क्या खाया था, या चलो वो इंटरव्यू सुना देता हूं ना, वो काले बकरे वाला, सफेद बकरे वाला। वो एक एंकर चला गया ना किसी देहाती के पास, उसके पास दो बकरे थे, एक काला और एक सफेद। उससे पूछ रहा है ये इस बकरे को क्या खिलाते हो? अभी खामखा की खबर है ना, बिला वजह की नॉलेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उसको अंदाजा हो गया यार फालतू बातें पूछ रहा है मुझसे, टाइम वेस्ट कर रहा है। उसने कहा काले वाले को या सफेद वाले को? उसने कहा काले वाले को। कहा लूसन खिलाता हूँ। कहा सफेद को? उसको भी लूसन खिलाता हूँ। उसने कहा अच्छा भाई। उसने कहा अच्छा ये बताओ कि काले वाले की कीमत कितनी है?
सॉरी, इन दोनों बकरों की कीमत कितनी है? उसने कहा काले वाले की या सफेद वाले की? उसने कहा काले वाले की बता दे। उसने कहा काले वाले की कीमत जो है वो 50,000 है। कहा सफेद वाले की? कहा सफेद की भी 50,000 है। अच्छा भाई। उसने कहा अच्छा ये बता, दोनों को चराने के लिए, टहलाने के लिए निकलता है? उसने कहा काले वाले को या सफेद वाले को? उसने कहा काले वाले को। कहा हाँ चराता हूँ उसको। कहा सफेद को? सफेद को भी चराता हूँ। उसने कहा कमबख्त, जब तू सारे काम काले वाले सफेद वाले के साथ एक जैसे ही करता है तो ये काले वाले और सफेद वाले की तूने पख क्यों लगाई हुई है? तो असल में बात ये कि काला वाला मेरा है और सफेद वाला का वो भी मेरा है। सफेद वाला वो भी। ये इंटरव्यू उसने ऐसा उल्टा क्यों दिया? उसको था कि यार ये खामखा की मालूमात लेकर मेरा टाइम जाया कर रहा है, चैनल के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा है, मुझे तो धेला नहीं मिल रहा ना। मुझे तो 5 रुपए नहीं मिल रहे, ये तो चैनल पे चला देगा, इसको तो पैसे मिलेंगे, हमें क्या मिल रहा है इसका? ना सवाब मिल रहा है ना पैसे। तो उसने उसका ये इलाज सोचा। एक आदमी ने किसी से पूछा कि तेरी बीवी कैसी है, खूबसूरत है बदसूरत है? उसको गुस्सा आ गया, तू क्यों पूछ रहा है? कह रहे जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं मैं, जनरल नॉलेज। तो अब जनरल नॉलेज बजाते खुद कोई कमाल की बात नहीं है, खामखा में चीजों का पता हो। इसी से एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे हाफिज बच्चों के लिए कोर्सेज करवाए जाते हैं, उनको ये याद होता है कुरान में टोटल आयतें कितनी है, सही है ना? चले सूरतें कितनी, वो तो आसान सी बात है, इतनी नॉलेज तो जरूरी है। एक एक चलो ये भी पता चल गया टोटल आयतें कुरान में इतनी है, ये भी ठीक है, नॉलेज की बात है, इनमें कोई इतना दिमाग तो लग नहीं रहा। उनको ये बताया जाता है आयत नंबर ये है, और फौरन वो आयत पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैंने भी ऐसे बच्चे देखे हैं, उनको ये बताया जाता है ये वाली आयत, तो फौरन वो आयत पढ़ना, नंबर से आयतें याद कर लेते हैं। इस काम में मेहनत बहुत है, आउटपुट इसका कुछ भी नहीं है, इल्ला माशाल्लाह शायद थोड़ा सा फायदा हो जाए इसका। भाई जब बच्चे ने कुरान हिफ्ज कर लिया है तो आप उसको इस लिहाज से तो प्रैक्टिस करवाएं कि आप जब उसे कोई टॉपिक दें तो उस टॉपिक के हिसाब से आयतें पढ़ना शुरू कर दे। नंबरों पे दिमाग में याद कराना, ये इसकी क्यों टेंशन दे रहे हो उसको? ये नॉलेज ऐसी है जिसका कोई खास फायदा नहीं है, दिमाग बहुत लग रहा है। आपने नहीं देखा होगा, मैं कभी नंबरों से आयतें बता रहा हूँ, कोई दलाइल दे रहा होता हूँ, मैं कुरान की आयत पढ़ रहा होता हूँ, क्योंकि मैं हाफिज हूं तो मैं आयत पढ़ सकता हूँ, तो मुझे नंबर याद करने की क्या जरूरत है? आप कह सकते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक भी तो नंबर पेश करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हाफिज कुरान नहीं है, हाफिज कुरान नहीं है, तो उन्होंने ये कमाल किया और उन पे सूट भी करता है कि भाई जब कोई दलील दिए तो आयत तो पूरी नहीं तो नंबर याद किया हुआ है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक पे ये चीज सूट कर रही है क्योंकि वो हाफिज कुरान नहीं है, उन्होंने वो पेश कर दी। आप कह सकते हैं अगर आयत आपने पढ़ी है तो हमें क्या पता चलेगा, हो सकता है वो आयत ना हो, तो नंबर से क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। ये पुराने जमाने में तो ये बात कही जा सकती थी, अब ये मुमकिन नहीं है। आप आयत पढ़ें, आप गूगल पे लिखे नंबर आ जाएगा। तो ये टेंशन जब गूगल ने उठाई हुई है तो हमें ये टेंशन लेने की क्या जरूरत है? ये चीजें कहलाती हैं भ्रम में लाने के लिए लोगों को। भ्रम में तो लोग आ जाएंगे इससे कि भाई आयत नंबर, आयत एक एक आयत का नंबर इसको याद है। भ्रम बहुत अच्छे पढ़ेंगे लेकिन इससे कोई इल्मी खिदमत या इंसानियत की कोई खास खिदमत नहीं होती। इसकी मैं आसान मिसाल दूं, और आसान, मैं जब भी अब ट्रैवलिंग करता हूं लोग मुझे एड्रेस समझा रहे होते हैं, जैसे बयान है ना, मुफ्ती साहब आप यूं आइएगा, फिर यहाँ से लेफ्ट टर्न मारिएगा, फिर यूं टर्न मारिएगा, फिर इधर से टर्न मारिए। अबे मैं कहता हूँ गूगल मैप पे लोकेशन भेज दे भाई, ऐसी की तैसी यार। गूगल मैप पे क्या भेजो, लोकेशन पे आके मैं फोन कर लूंगा आप किधर टर्न मारना है। 2 घंटे का फासला, मैं यहाँ से टर्न मारना शुरू कर दूं है भाई, मैं अपना दिमाग किसी और चीज में खपाऊंगा ना, लोकेशन भेजो। तो एक साहब मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब आप गूगल मैप की लोकेशन का बहुत इस्तेमाल कर रहे हो, इसका नुकसान ये होगा कि आपको रास्ते आएंगे ही नहीं, रास्ते याद ही नहीं होंगे ना। वाकई नुकसान है ये। जब से ये पहले जब हम सफर करते थे, हमने सदर कहीं जाना है तो ये खुद ही जाते थे, हमें पता था। अब हम मैप के मोहताज हो गए हैं। वाकई ऐसा है, इसका ये नुकसान है कि जब आप मैप यूज करना सीख लोगे तो फिर आपको रास्ते याद नहीं होते। लेकिन ये नहीं देख रहे कि रास्ते याद होना जो एक नुकसान है, तो इस नुकसान का क्या नुकसान है? क्या ना हो याद कि क्या करना है याद करके, बहुत मुश्किल है। आप कह सकते हैं कभी गूगल मैप बंद हो गया तो फिर क्या करेंगे, फिर तो आप अंधे हो जाएंगे। तो वो टेंशन जो अभी लेनी है वो गूगल मैप के बंद होने के बाद हम ले लेंगे। सही है ना, समझ में आ रही है बात? क्योंकि गूगल मैप बंद हो ना हो इसका यकीन नहीं है। और ये जो आप रास्ते खामखा में याद करने की टेंशन ले रहे हो, ये कोई फौजी याद करे रास्ते के इंडिया का, या वाले याद करे पाकिस्तान का रास्ता क्या है। गूगल अगर हुकूमत ने बंद कर दिया, उनके नेटवर्क बंद हो गया तो फौज बेचारे को क्या पता। उनके लिए तो ठीक है, हमने यहाँ से अंडा मोड़ जाना है, हमने यहाँ से लांडी जाना है, हमने यहाँ से पटेलपाड़ा जाना है, तो हमें क्या जरूरत है यार? तक मैप में डालो, पतली गली से निकलो। आप कह सकते हैं कि जब इस तरह हम मशीनें इस्तेमाल करेंगे
और दिमाग को इस्तेमाल करना छोड़ देंगे तो नुकसान ये होगा कि दिमाग काम करना छोड़ देगा। ये भी एक नुकसान की बात, ये वाकई सही बात है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कालू का लेटर जब से आया है ना, कैलकुलेटर को मैं प्यार से कालू का लेटर बोलता हूँ, तो अब लोग 325 को जरब देना 318 से पहले खोपड़ी से जरब दे रहे होते थे बैठ के, ठीक है ना, या लिख के हल कर रहे होते थे। अब जब से कैलकुलेटर आया है तो आप अब रियाजी का दिमाग में इस्तेमाल लोगों ने तर्क कर दिया। तो अब बहुत से लोग क्या कहते हैं कि नहीं जी वो दिमाग से, तो भाई देखो ये यहाँ भी होता है, दिमाग जब इस्तेमाल नहीं होता ना तो वो काम करना छोड़ देता है। ये इंसान की फितरत है, आदत है। इंसान के जिस्म का जो पार्ट भी काम करना छोड़ेगा वो पार्ट आहिस्ता आहिस्ता नाकारा हो जाएगा। एक्टिव रहने के लिए आपको जरूरी है कि आप चलें, हाथों से वेट उठाएं, दिमाग से सोचें। तो जब चीजें याद ही नहीं करेंगे, दिमाग में इंस्टॉल ही नहीं होंगी, महफूज ही नहीं होंगी, तो दिमाग की मेमोरी आहिस्ता आहिस्ता वीक हो जाएगी। तो उसका जवाब ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि दिमाग इस्तेमाल ना करें, हम कह रहे हैं जो काम मशीन कर रही है वो मशीन को करने दो, जो काम मशीन नहीं कर सकती उस पर दिमाग इस्तेमाल करो। समझते हो? मशीनों ने जो काम अपने जिम्मे ले लिया है वो मशीन के दिमाग पे डालो। जो मशीन, बहुत सारे काम मशीन नहीं कर सकती। मशीन कुरान हिफ्ज कर सकती है, करेगी तो उसकी खोपड़ी में होगा ना, आपकी खोपड़ी में थोड़ी होगा। आप बजाय रास्ते याद करने के कि अंडा मोड़ से मुझे उसने बताया यूं जाना है, फिर यूं जाना है, यूं जाना है, इसके बजाय आप इतनी देर में कुरान की कोई सूरत याद कर लो यार। क्या ख्याल है भाई? कोई सूरत याद कर लो कुरान मजीद की, कोई इंग्लिश का कोई अच्छा सा जुमला याद कर लो। आई लव यू जवाब में आई लव यू टू, ये रट्टा लगा के याद कर लो, ये याद कर लो। इसके बहुत फायदे होंगे, आपकी 4 शादियां हो सकती हैं इससे। कोई किसी ढंग की चीज में दिमाग को लगाओ, समझते हो? तो इसलिए खामखा के भरम में लाना लोगों को। हमारे एक उस्ताद हैं, मेरे शेख व मुर्शिद जिनसे मैं बैत हूँ, मैं उनके साथ हज पे गया तो उन्होंने स्काइप पे बात करनी थी या और कोई वीडियो कॉल करनी थी, क्या करना था, उन्होंने कहा कि भाई ये सॉफ्टवेयर जो भी है उन्होंने इंस्टॉल किया वगैरह वगैरह, उन्होंने बात की। तो उनका असिस्टेंट था उनके साथ ना, वो लैपटॉप का माहिर था, वो सारे काम उनको करके। मैंने कहा हजरत आप ये खुद सीख लें। उन्होंने कहा यार जो काम वो कर सकता है मैं क्यों सीखूं, वो मेरा काम जब उससे हो रहा है तो मैं कुछ और सीखूं ना, मैं आगे की चीज सीखूं, मैं वो काम सीखूं जो दूसरे नहीं सीख सकते। तो उनकी बात मुझे ये बहुत माकूल लगी कि आप अपनी सलाहियतों का अंदाजा लगाओ, उस सलाहियत के लिहाज से आप चीजों को सीखो। जो काम मशीन का है वो आपका नहीं है, वो मशीन पे डाल दो, उससे आगे जाओ आप। अब एक साहब थे वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करते, वो बैठे हुए होते घंटे लगा के ना 325 को 845 से लिख लिख के जरब दे रहे हैं। तो मैंने कहा जितनी देर में आप जरब दोगे ना उतनी देर में चीजों की कीमतें बढ़ चुकी होंगी। ये चीज 325 की रहेगी नहीं, ये 340 की हो चुकी होगी। टक करके कैलकुलेटर में डालो, वो बता देगा, बस और कुछ नहीं करो। मैं अपनी वसीयतें लिखता हूँ ना, वसीयत, भाई अल्लाह ना करे आज अगर मर गए तो कहाँ कितना पैसा किसका है मेरे पास, किसकी अमानत है, किसकी ज़कात है, किसका सदका है, जो कहाँ देना है, भाई मौत का तो कोई पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एप्लीकेशन में वो की हुई हैं, गूगल पे एप्लीकेशन है, पासवर्ड है इसका। उसमें क्या है, पहले मैं डायरियाँ लिखता था बैठ के, वसीम भाई के इतने पैसे देने हैं, सलीम के इतने पैसे देने हैं, सत्तार के इतने पैसे देने हैं, और फलाने नंबर से इतने पैसे लेने हैं, और फिर ये मेरे बैंक में इतने पैसे ज़कात के पड़े हुए हैं, ये मेरे नहीं है, ये फलाना जगह देने हैं, इतने पैसे किसी की अमानत है, ये फलाना जगह देनी है, एक एक चीज़। फिर उसमें जो तब्दीली हो रही है वो रोज़ाना बैठ के, जब से मैं तलाश में था कोई ऐप आ जाए तो पता चला जी एक ऐसी अच्छी एप्लीकेशन आई हुई है, ठक करके उसमें फ़ौरन सारा सेटअप कर दिया, उसका पासवर्ड शेयर कर दिया और उसी में वसीयतनामा लिख दिया और उसी की PDF भी, ताकि उसमें किसी को ये शुबा ना हो कि कोई चेंजिंग की है। तो PDF भी, PDF में तो चेंजिंग नहीं होती ना, तो ऐसा सेटअप बना दिया। बात क्या हो गई, अब वसीयत पर भी अमल हो रहा है। जैसे ही अल्लाह ना करे, अल्लाह तो करेगा, इन्ना लिल्लाह तो होगा, लेकिन अभी फौरन ना हो जाए, देर से हो तो ज्यादा अच्छा है, जरा खुशी ज्यादा होगी, सही है ना। तो इन्ना लिल्लाह तो सबका होना है। तो जैसे ही इन्ना लिल्लाह हो जाएगा तो फौरन वो एप्लीकेशन का पासवर्ड 2 बंदों को दिया हुआ है, भाई ये देख लेना फलाने के वसीम के इतने कबड़, और घर वालों को बताया इन 2 से कोई उलझे नहीं, ठीक है ना, इन पे मैंने एतमाद किया हुआ है और ये काबिल एतमाद लोग हैं। तो ये आप लोग भी करें कि ये जो बताएंगे ना ये इनका अपना है या किसी और का है, तो इनकी जबान पर आपने इत्मीनान करना है। उनको बताया, ये एप्लीकेशन भी दिखा देना, भाई मुफ्ती साहब ने खुद अपने हाथों से लिखा हुआ है कि ये मेरे नहीं है, ये सलीम। अब कोई सलीम बन के आ जाए, बोले कहाँ है मेरे पैसे, फर्जी नाम बता रहा हूँ सलीम, हाँ वो पता चला मेरा क्लिप चला दिया अदालत में, इन्होंने खुद कहा था सलीम क्या है ये। तो बहुत बड़ा मसला है भाई। ये भी वसीयत की बात आई है तो ये भी अर्ज करूं, चूंकि मरने का प्रोग्राम ही नहीं है, हम समझते ही नहीं है कि मैं अभी मर सकता हूं, इसलिए जो धांधलियां हो रही हैं, जो पैसे
कुछ दिन पहले मेरे सामने खबर आई कि एक साहब ने 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी, 20 करोड़ रुपए स्टेट एजेंट को दे दिए। फाइल अपने नाम करानी थी, अगले दिन करानी थी। उसने कहा ठीक है, सुबह आके मुझसे फाइल ले लेना। शाम को दिया है, कहा कि सुबह मुझसे फाइल आके ले लेना। सुबह से पहले पहले उस स्टेट एजेंट को या बिल्डर को हार्ट अटैक हुआ और उसका इन्ना लिल्लाह हो गया। अब ये पहुंच गए 3 दिन, तो जनाजे, ताजियत, कफन दफन में फौरन तो नहीं कोई चला जाता ना। अगला बोलेगा भाई तू इधर मैयत पड़ी हुई है, तू 20 करोड़ रुपए लेने आ गई। चौथे दिन ये पहुंचे, भाई 20 करोड़ रुपए मैंने उनको दिए हैं, ये पर्ची है, पर्ची सादा सी लिखी हुई थी कोई, और वो दे दो। उन्होंने कहा भाई हमें क्या पता, आपने ऐसे ही लिख दी हो कुछ, हमें क्या पता, ये नहीं हो गए 20 करोड़ रुपए। और वारिसों का भी इस लिहाज से कसूर नहीं है कि भाई हो सकता है कोई फ्रॉडी आए हो, हमें क्या पता, कोई गवाह तो है नहीं। वजह क्या है कि इसने ये फर्ज कर लिया था कि स्टेट एजेंट अभी 6 महीने मजीद जिंदा रहेगा, जब तक फाइल मेरे नाम नहीं हो जाती ये नहीं मरेगा। स्टेट एजेंट भी कोई बेदीन आदमी नहीं था, लेकिन उसका भी ख्याल नहीं था यार शाम को मैंने फाइल ली है, सुबह को मैं दे दूंगा, इसमें कौन सा। लेकिन वही बात है, कुरान बार बार कह रहा है भाई किसी भी वक्त मर सकते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयतें लिखने का हुक्म दिया है। कुरान कह रहा है जब भी कोई पैसों का बड़ा लेन देन हो उसको लिखो, गवाह भी बनाओ उस पे। सिर्फ रिटर्न में लाना काफी नहीं है, गवाह बनाओ उस पे। 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द 2 औरतें, 4 औरतें भी नहीं चलेंगी, 40 औरतें भी नहीं चलेंगी, औरतों के साथ एक बंदा होना जरूरी है। तो इतना अहमियत है, कुरान बयान कर रहा है माली लेन देन में गड़बड़ ना हो, लेकिन गड़बड़ें हो रही हैं। क्यों? आपने ये फर्ज किया हुआ है कि भाई ना मेरा अभी मरने का फिलहाल कोई प्रोग्राम है, क्योंकि मैंने कल ही टेस्ट करवाया था, सब चीजें बिल्कुल सही आई थी मेरी। हालांकि टेस्ट भी नहीं करवाया हुआ होता, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं, भाई मेरी तो सब चीजें सही आई हुई हैं। और भाई आपने टेस्ट अगर करवा भी लिया हो, ईसीजी भी सही आया, शुगर भी सही है, किडनी भी ठीक काम कर रहा है, हादसा तो हो सकता है ना। क्या डॉक्टर ये बताएगा कि आपके बॉडी इतनी लोहे की बन चुकी है कि ट्रक के नीचे भी अगर आप आ गए तो नहीं मरेंगे आप? आपको अगर गोली भी लग गई तो आप नहीं मरेंगे, ये बता सकता है डॉक्टर? तो भाई गोली भी लग सकती है, ट्रक के नीचे भी आ सकते हैं, टेंशन से भी मर सकते हैं। आपकी दूसरी शादी हो गई, हाँ मर गए आप, पता चल गया पहली वाली को, ये भी हो सकता है, हकीकत है ये। आपने छुप के शादी की भी थी, पहली बीवी को पता चल गया, और जब वो उसने रिएक्शन किया तो आप मर गए। टेंशन से कुछ भी हो सकता है, या तो वो मर गई या आप मर गए, दिया तो वो मर गई टेंशन से। कुछ भी, कोई भी किसी भी टाइम पे दुनिया से जा सकता है। तो इसलिए ये वसीयतें गूगल ड्राइव पे या इन चीजों पे कहीं सेव रखा करो अपनी। आपको ये हर वक्त एहसास होना चाहिए भाई इस टाइम पे अगर मर गया तो मेरे वारिसों को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, उनको पता हो किसका पैसा कहाँ है, किसको देना है, क्या करना है। और लॉकर का पासवर्ड भी कवर में ना लेके जाया करो अपने साथ, ठीक है ना। अपने काबिल एतमाद लोगों को वो पासवर्ड बताओ, और बताओ ये आपने खोलना है, हर एक को खोलने की इजाजत नहीं है। ऐसे केसेस हमारे पास बहुत सारे आ चुके हैं कि अब्बा का इंतकाल हुआ, अम्मा ने अब्बा का लॉकर खोला, उसके बाद पता ही नहीं अंदर से निकला कि अम्मा किसी को बताने के लिए तैयार है ही नहीं। बच्चे में खुलबली बिछी हुई, अम्मा बताओ तो सही क्या निकला अंदर से। अम्मा ने आधा बताया, आधा मामू को दे दिया ठीक है ना। माएँ भी ऐसा कर रही होती हैं। बड़ा भाई भी बाज दफा वो पावरफुल होता है, वो कर लेता है, और जो दीनदार होता है वो 2 नंबरी पता है किस नाम पे करता है, वो कहता है भी निकाल के रखो, बाद में इसको देखेंगे, दूंगा मैं सबको उसका हक, लेकिन जरा आराम से करेंगे, जल्दी नहीं है। छुपा लिया फिर उसके दिल में शैतान वसवसे से डालता है, अबे तेरे छोटे भाई है ना, तो उनको विरासत देने के बजाय इससे बिजनेस करेगा, पैसा आएगा तो तू भी उनको खिलाएगा, तो उन्हीं के लिए मैं कर रहा हूँ। इस तरह से धांधली कर करके जायदादें हड़प कर लेते हैं। क्योंकि जो दीनदार होता है ना, उसका, हमारे हजरत फरमाया करते थे, मौलवी का शैतान भी मौलवी होता है। वो उसको शरीयत का लेबल लगा के गलतियां करवाता है उससे। वो उसको जो है ना, जो मौलवी टाइप के लोग होते हैं उनका शैतान मौलवी टाइप का होता है, जो मौलवी होते हैं उनका शैतान मौलवी होता है, जो मौलवी टाइप के होते हैं वो भी मौलवी टाइप का। जो शैतान इतना माहिर है, वो हर एक को, हर फील्ड का माहिर होता है शैतान। उसको पता है इस बंदे को मैंने कहां कैसे गुमराह करना है। आपको पता है ये जो ईसाइयों में शिर्क आया, ये शैतान लेकर आया ना। तो क्या शैतान ने ईसाइयों को ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बगावत पे उकसाया था? क्या मजहब से दूर हटाया उनको? ना 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 ना। वो जानता था कि ये लोग ईसा इब्ने मरियम के इतने मोजज़े देख चुके हैं, इतने कि ये अब ईसा इब्ने मरियम से दूर होने वाले नहीं है। इनको आपके नबी होने पर इतना यकीन है कि मैं अगर इनको ये वसवसे डालूंगा कि वो नबी नहीं थे, तो टाइम वेस्टिंग के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। टाइम वेस्टिंग है।
यहूदी को उसने ये वरगला दिया कि ये नबी नहीं है, शैतान ने जो है ना वरगला दिया। ईसाइयों को नहीं वरगला, वो तो सुबह शाम ईसा इब्ने मरियम के मोजज़े देख रहे थे, इतने मोजज़े, बगैर बाप के पैदा होना, फिर माँ की गोद में गवाही देना कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, एक खुदा की इबादत करो। फिर उसने सोचा कि इस कौम को मैं शिर्क पे लेकर आऊं। उसने कहा इनमें शिर्क लाने का तरीका ये कि बुत परस्त बना दूं मैं इनको। उसने कहा, शैतान ने बोला ये भी पॉसिबल नहीं है। वो ईसाइयों को जानता था। ईसा इब्ने मरियम तौहीद पर इतना कुछ कह के चले गए हैं कि बुत परस्ती इस कौम में कभी भी नहीं आ सकती। अगर मैं इनको बुतों की इबादत पे लाऊंगा तो टाइम वेस्टिंग के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आज भी यही हो रहा है, शैतान यही कर रहा है। शैतान को बहुत बड़ी फिल्म ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है। तो उसको पता था कि यार इनमें बुत परस्ती नहीं आ सकती, बुत परस्ती नहीं आ सकती। शैतान ने बोला कि अगर मैं इनमें इनको सबको जानी बनाना चाहूंगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जिना के खिलाफ है। मजहबी लोग हैं ना, ये नहीं इस 2-4 लोग जिना कर लेंगे, सारे थोड़ी जानी बन सकते हैं। शैतान ने क्या किया, शैतान ने कहा इनके अंदर जो सबसे बड़ी खूबी है ना, वो ये कि ईसा इब्ने मरियम से ये टूट के मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत में ये कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। ये खूबी, इसी खूबी को इनकी सबसे बड़ी खामी बना दो, इसी खूबी को इनकी सबसे बड़ी खामी बना दो। हजरत ईसा के नाम पे सीरत के जलसे करवाओ, वो जलसे भी ठीक है भाई, हजरत ईसा की सीरत बयान होगी, खतीब आएंगे, तकरीरें होंगी, मुकाबला होगा कि कौन ईसा की शान को कितना ऊंचा बयान करता है। खिताबत में तो यही होता है ना, एक खतीब ये बयान कर रहा है कि ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के बंदे थे, ना मुख्तार कुल थे, ना हाजिर नाजिर थे, ना मुश्किल कुशा थे, बस अल्लाह के बहुत महबूब थे। उसकी तकरीर इतनी हिट नहीं होगी, उसकी ज्यादा हिट होगी जो कहे ईसा इब्ने मरियम बगैर बाप के पैदा हुए, सारे पैगंबर बाप के जरिए पैदा होते हैं, ये बगैर बाप के हुए, तो कुछ तो है इनमें। इंसान तो बाप के बगैर पैदा नहीं हो सकता, इंसान तो मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता, इंसान तो जो पैदाइशी नाबीना हो उनकी कोई बिनाई नहीं लौटा। इतने सारे काम ईसा कर रहे हैं और बाप भी नहीं है, इसका मतलब खुदा इनका बाप, माज अल्लाह, नकले कुफर कुफर नबाशत, इनका बाप कौन है? माज अल्लाह, खुदा है। अब सवाल पैदा होता है, ईसाइयों ने अपने खतीबों से पूछा कि बाप खुदा तो जन नहीं सकता किसी को, तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं कह रहे कि खुदा ने इनको जना है, खुदा के जिस्म का टुकड़ा नहीं है, बस बाप है अल्लाह। अच्छा, मजाजन बाप होगा, जैसे किसी बड़े को भी आप मजाजन बाप कह देते हो, हकीकतन नहीं है। और बेटा इनको मजाजन कह दो, जैसे हम कहते हैं ना, बाप को भी आदमी बेटा कह देता है बाज दफा सही है, बेटा क्या कर रहे हो, या किसी दोस्त को बेटा कह देता है, या किसी भी छोटे आदमी को बेटा कह देता है मोहब्बत में, हालांकि वो बेटा नहीं होता, तो मजाजन कह दिया होगा बेटा। तो अगर हम मजाजन मानते हैं तो फिर तो मजाजन किसी भी पैगंबर को कह दो बेटा। तो ईसा की क्या खुसूसियत है? उन्होंने कहा नहीं, मजाजन नहीं है, हकीकतन बेटा, लेकिन अल्लाह की जात से निकला नहीं है। जब निकला भी नहीं है तो फिर कैसे? नहीं पता, है। तकरीर में आप जीत गए, बहरहाल समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे भाई? तकरीर में तो आप क्या हो गए। और उनको फिर तौरात की ऐसी आयतें भी मिल गई, क्योंकि जब आप कोई फासिद नजरिया फर्ज करते हो तो आपको अपने मतलब के दलाइल हर जगह से मिल जाते हैं। ये भी है, जैसे हमारे प्रोफेसर गामदी साहब, वो जो मर्जी फेंक दे, कहीं ना कहीं से आयतें निकाल के ले आते हैं। वो कुछ भी कहते, कहीं ना कहीं से मिल जाती है। ये तो हर एक के साथ है, आपको अखवाल मिल जाएंगे, आप कोई भी कौल ले लो, कहीं ना कहीं किसी ताबी का ज़ईफ कौल हाशिये में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो गुमराह लोग यही कुछ कर रहे होते हैं। भाई इस कौल को किसी ने हैसियत नहीं दी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये क्या हुआ कि यहूदो नसारा में, ईसाइयों में इसी तरह से क्या हुआ, हजरत ईसा की सीरत में मुबालगा, बहुत ज्यादा अहमियत बढ़ाना शुरू, फिर इस पे किताबें, फिर इस पे मुनाजरे। जाहिर है उस वक्त हक परस्तों ने मुखालफत की, लेकिन लेबल ऐसा लगा था ईसा की शान बयान हो रही है, तो जाहिर है लेबल से लोग धोखा खाते हैं। तो वो पादरी जो तौहीद परस्त थे, जो ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह का बेटा नहीं कहते थे, उनकी तहरीक आहिस्ता आहिस्ता दबती चली गई और वो मार्केट से आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट होते चले गए। और वो ईसाई, वो पादरी, वो इनके मजहबी रहनुमा जिन्होंने कहा ईसा अल्लाह के बेटे हैं, और तौरात इंजील में ऐसी आयतें भी मिलती थीं जिनमें बेटे का इतलाक किया गया, वो मजाजी मानों में, महबूब के माना में, उन आयतों से भी उन्होंने गलत मतलब निकालना शुरू कर दिया। और निकालते 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 यहाँ तक नौबत पहुंच गई कि बिल आखिर उन्होंने बेटा करार दे दिया और ये ईसाई मजहब का हिस्सा बन गया। तो शैतान ने ईसाइयों को ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ही को बेस बनाकर गुमराह किया है। तो शैतान ये समझता था कि ईसा की बगावत पिला के इनको गुमराह नहीं किया जा सकता। यही काम शैतान आज इस उम्मत मुस्लिमा के साथ कर रहा है। जब जिसने अपनी ठरक निकालनी हो ना दुश्मनी की, तौहीन
उसके अल्फाज से आप तौहीन निकालो और उस पे चश्मा कर दो। मेरे पास ऐसे ऐसे वाकयात है ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे डर ये होता है कि कहीं यानी नाम लिए बगैर मैं मुबहम तौर पे ऐसे वाकया सुना सकता हूँ। मैं स्पेसिफिक कहीं पूरी वाकये के साथ बताऊंगा तो शायद मसला खराब हो जाए, मेरे लिए मुआशरे में चलना मुश्किल हो जाए। तौहीन रिसालत के नाम पे ऐसा भी हुआ है कि आपने किसी से आपकी जाती दुश्मनी थी, आपने नादानिस्ता तौर पर ना उस शख्स से ऐसा काम करवा लिया जिसमें उसकी नीयत बिल्कुल भी नहीं थी, उसको पता ही नहीं बेचारे को हुआ क्या उसके साथ। अदालत में केस किया, लोगों का इतना हुजूम पहुंच गया कि वकील को यह डर हुआ कि अगर मैंने इस अपने मुवक्किल का केस जीत गया ना मैं, तो लोग मुझे भी कत्ल कर देंगे। वो ये जानते बूझते हुए कि जिसकी तरफ से मैं वकालत कर रहा हूं वो कतन तौहीन का मुर्तकिब नहीं हुआ है, इसके बावजूद उसने उसको जेल के अंदर भिजवाया है। और ये सब नाम इश्क रसूल के नाम पे हो रहा है, सही है ना। मैं मानता हूं कि तौहीन रिसालत या तौहीन अहले बैत ये बहुत बड़ा जुर्म है, इस पे कानून बिल्कुल सही है। तौहीन रिसालत के मुर्तकिब की जो सजा पाकिस्तान के कानून में लिखी है बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत से लोग मजहब का लेबल गलत इस्तेमाल करके ऐसे कवानीन को गलत इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोगों को बेगुनाह, जज तो गवाही देखेगा ना, उसको क्या पता। तो खैर ये बड़ा हसास मौजू है, इसमें हम गए तो फिर बड़े मसाइल हो जाएंगे, लेकिन जो भुगतता है उसी को पता होता है। लेकिन आप देखो जज्बाती लोग नारे लगवा लो, धरने दिलवा लो, कोई संजीदगी से, कोई जहन खाली जहन होकर किसी टॉपिक पर सोचने के लिए तैयार होता ही नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक सहाबी से कि तुम्हारे अंदर दो चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को बहुत पसंद है। लोग अक्सर कहते हैं ना दीवानगी कि हम दीवाने, इस मामले में हम दीवाने, हमने अकल को एक तरफ रख दिया है, हम बिल्कुल पागल है, इस पागलपने पे हमें क्या है खुशी, हम फख्र करते हैं। ये सब कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं। इस्लाम किसी मामले में पागलपने को पसंद नहीं करता, किसी मामले में जज्बातियत को पसंद नहीं करता। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया कि तुम में दो चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह उसके रसूल को बहुत पसंद है। हालांकि नबी ने किसी के चेहरे पर उसकी तारीफ करने से मना किया है, लेकिन यहां नबी सहाबी की तारीफ कर रहे हैं उनके सामने। क्यों? इसलिए कि वो इतनी काबिल तारीफ चीजें हैं कि अल्लाह के नबी ने आम उसूल से हटके उनके चेहरे पर उनकी तारीफ की कि ये ऐसी जबरदस्त क्वालिटी है। जैसे आपको पता है ना कि यार मैं इस बंदे की इसके मुंह पे तारीफ करूंगा तो इसके खतरा ये चौड़े में आ जाएगा और इसमें किब्र पैदा होगा, लेकिन बहुत दफा ऐसी सिफत होती है आदमी कहता है यार जो मर्जी हो जाए ये तो इसके सामने बयान करनी है यार ऐसी क्वालिटी ऐसी जबरदस्त। यानी बाज दफा आपको किसी से हसद होता है, जेलसी होती है, लेकिन वो ऐसा काम कर लेता है, आप हसद के बावजूद कहते हो यार मानना पड़ेगा इस बंदे ने काम बड़ा खानदानी किया। ये बंदा जो जेहलम गया ना और इसने जो 48 घंटे का टाइम दिया और पूरी टाइम दे के तमीज से वापस आया, अगर आप में थोड़ी सी सेंस होगी ना, आपको कितना भी हसद हो, आप कितने भी जेलिसी हो, आप कितने भी हमारे नजरियात से इत्तेफाक ना करते हो, आप बोलोगे यार काम क्या कर दिया है खानदानी, और सामने वाले के पास पनपने का कोई मौका दिया नहीं। अब आप क्लिप रिकॉर्ड कराते रहो, बैठते रहो, फेंकते रहो, बैठ गए, पब्लिक तो अब भी सुन लेगी आप। अब इसकी एक यही मिसाल आ गई। मैं अपनी तारीफें नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे शौक नहीं है और मैं काबिल तारीफ हूं भी नहीं, लेकिन ये ऐसा खानदानी काम हो गया ना कि मेरा दिल किया यार कोई करे ना करे हम खुद ही कर ले यार। मेरा अपना तो इतना जोश में आ गया यार काम हमने क्या कर लिया है, खानदानी कर लिया। हालांकि मैं अपने किसी काम को खानदानी नहीं कहता, हम तो नालायक, लेकिन ये काम टाइट हो गया दोस्ता, इतनी तमीज से गए हम, क्या किधर से आ गई ये टॉपिक। चलो खैर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबी से क्या फरमा रहे हैं, तुम्हारे अंदर दो खसलतें ऐसी हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को बहुत ज्यादा पसंद हैं। वो क्या है? अल हिल्मु वल अनाह। ये सीखने की चीज है, मेरे भी सीखने की, आपके भी। मेरे अंदर भी ये ऐब है कि ये दो सिफात हमारे अंदर भी नहीं है, आपके भी हो सकता है। ये सीखने की चीज है। फरमाया एक हिल्म कहते हैं बर्दाश्त, एक है अल अनाह, अनाह कहते हैं जल्दबाजी के अगेंस्ट, यानी जल्दबाजी ना हो, हर चीज में आप मिचोर संजीदा होके उसके तमाम पॉजिटिव नेगेटिव पहलुओं पे गौर करके फैसला करें आप। ये जो है ना एकदम खोपड़ी घूम गई मेरी, ये जो आजकल एक फैशन है, भाई फलाने ऐसी बात की मेरे तो खोपड़ी घूम गई, तो मैं तो कड़क। अबे भाई तू खोपड़ी तेरी जिसके सामने घूमी है, अगर उसकी थोड़ी सी घूम गई ना, तेरी पूरी 180 डिग्री पे घूम जाए और उसकी सिर्फ 1 डिग्री घूम जाए, वो